हेलो बच्चों बच्चों ये डे 32 के असाइनमेंट वीडियो लेक्चर है। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है तुमसे? क्वेश्चन नंबर 1 में ये बोल रहा है कि इफ़ टू इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या गिवन है? ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी गिवन है 5/6। फिर क्या बोल रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी का मतलब ए इंटरसेक्शन बी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी गिवन है? 1/3। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी क्या गिवन है? 1/2। देन द इवेंट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इंडिपेंडेंट नन ऑफ दिस। क्या है ये जो इवेंट है? क्या है हमारा? एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या है? तो चेक करते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले तुम क्या करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ऐसे ही होता है ना। तो ए यूनियन बी क्या हो गया? 5/6 ए की प्रोबेबिलिटी। अच्छा, ए कंप्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी गिवन है तो क्या लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट, ऐसे लिख सकते हैं ना, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या गिवन है? 1/3। तो ये क्या हो गया? 5/6 इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट क्या हो गया? 1/2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स माइनस 1/3। तो ये हो गया 5/6 माइनस 1/2 प्लस 1/3 इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ऐसे आ गया। यहाँ से हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या मिला? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मिला हमें 2/3। तो बी की प्रोबेबिलिटी हमें क्या मिल गई? 2/3। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये बताओ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो गया? 2/3। तो ये हो गया 1 माइनस 1/2 इंटू 2/3। तो ये हो गया 1/2 इंटू 2/3। तो ये क्या हो गया? 1/3। तो 1/3 तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है। तो हमें क्या मिल गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये किसके इक्वल मिल गया बच्चों? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये जो हमारा कंडीशन होता है ये किसका होता है? ये इंडिपेंडेंट इवेंट का होता है। तो इसका मतलब क्या है कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट। ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ से हमें क्या पता चला? ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ए हमारा क्या हो गया? करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं कि इफ़ ए डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, अगर किसी डाइस को ना 2 बार थ्रो करो, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 इन द फर्स्ट थ्रो ओनली। तो बोल रहा है कि अगर हमने एक डाई को उठाया, उसे 2 बार फेंका, तो फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 इन फर्स्ट थ्रो। फर्स्ट थ्रो में क्या आ जाए? 1 आ जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो ये बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 इन फर्स्ट थ्रो। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 इन फर्स्ट थ्रो, पहले थ्रो में क्या हो जाएगा बच्चे? पहले थ्रो में 1 आ जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/6। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 1 इन फर्स्ट थ्रो 1 नहीं आए फर्स्ट थ्रो में, ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1/6, ये हो गया 5/6। हमने डाइस को कितनी बार फेंका है? डाइस को हमने फेंका है 2 टाइम्स। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जो आप डाइस को फेंकोगे, फिर सेकंड टाइम डाइस को फेंकोगे, ये दोनों आपस में कैसा इवेंट है? इंडिपेंडेंट इवेंट है ना। तो इसमें हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 इन फर्स्ट थ्रो when a die is thrown twice.
पहले बार में क्या आना चाहिए, फर्स्ट थ्रो में क्या आना चाहिए 1, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/6। एंड सेकेंड थ्रो में 1 नहीं आना चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 5/6। तो ये क्या हो गया 5/36। इसमें हमने रूल कौन सा यूज़ किया है, इसमें हमने मल्टीप्लिकेशन रूल यूज़ किया है, ठीक है। तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सी हमारा क्या हो गया, ये सॉल्यूशन 2 है, इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बच्चों सॉल्यूशन नंबर 3 में आ जाओ। सॉल्यूशन 3 में क्या बोल रहे हैं, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड में से हमने 2 कार्ड उठाया। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट एटलीस्ट वन ऑफ द कार्ड ड्रॉन इज एन एस। बोला है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि एटलीस्ट कम से कम एक कार्ड एस आना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन कार्ड इज एन एस, वन कार्ड इज एन एस, एस हो, प्लस प्रोबेबिलिटी नन इज एस। ये दोनों आपस में क्या है, कम्प्लीमेंट्री इवेंट है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1। तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन कार्ड इज एन एस, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नन इज एस, नन इज एस, कोई भी एस नहीं। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नन इज एस। तो हमने कितने कार्ड्स निकाले बच्चे, हमने निकाले हैं 2 कार्ड्स। तो टोटल एस कार्ड कितने होते, टोटल एस कार्ड होते 4। तो कितने नॉन एस कार्ड होते 48। तो क्या हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी 48C2 अपॉन टोटल कार्ड्स कितने हमारे पास 52, तो 52C2, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 52C2। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करो, 1 माइनस 48C2, तो 48 अपॉन 48 इंटू 47 अपॉन ये हो जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन में क्या हो जाएगा ये 52/2 इंटू 51/1। बेटा ये हो जाएगा 1 माइनस 48/52 इंटू 47/51। इसको कैलकुलेट कर लो, ये आ जाएगा 663 माइनस 564 अपॉन 13 इंटू 51। ये हो गया 33/221। तो मीन्स ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ए हमारा क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, इन फ्रॉम 10,000 लॉटरी टिकट नंबर्स फ्रॉम 1 to 10,000 one ticket is drawn at random. What is the probability that the number marked on the drawn ticket is divisible by 20? क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ लॉटरी टिकट्स कितने हैं, नंबर ऑफ लॉटरी टिकट्स ये हमारे पास है 10,000। अब हमने क्या किया इन 10,000 में, तो उसका मतलब कि सैम्पल स्पेस में कितने एलिमेंट्री इवेंट हो जाएंगे 10,000। हमने इससे एक लॉटरी निकाला, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट द नंबर मार्क्ड ऑन द लॉटरी इज़ डिविजिबल बाई 20। तो जो लॉटरी है ना वो इस टाइप से लिखा है 1 2 3 4 से लेके कहाँ तक गया है 10,000 तक। तो बोल रहा है कि बताओ प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो कार्ड के ऊपर जो नंबर है वो 20 से डिविजिबल हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे पहले ये फाइंड आउट करो कि टोटल ऐसे कितने लॉटरी टिकट्स हैं जो जिस पे नंबर 20 से डिविजिबल है, तो वो कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ लॉटरी टिकट्स डिविजिबल बाई नंबर ऑफ लॉटरी टिकट्स डिविजिबल बाई 20, ये कितने हो जाएंगे, डिविजिबल बाई 20, ये कितने हो जाएंगे 10,000 अपॉन 20, ये कितने हो जाएंगे 500। तो 500 ऐसे लॉटरी हैं जो कि 20 से डिविजिबल हैं। हमने एक लॉटरी निकाला तो उसको वो 20 से डिविजिबल होगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगा तुम्हें
500/10,000, ये क्या हो जाएगा 1/20, ये हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ से आ गया सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये हो गया सॉल्यूशन 4। अब आते हैं हम लोग सॉल्यूशन 5 में। बच्चे इसमें क्वेश्चन क्या गिवन है, इफ़ द प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ बॉय एंड गर्ल टू बी बॉर्न आर सेम, अगर बॉय एंड गर्ल इन दोनों के बॉर्न होने की प्रोबेबिलिटी सेम है, देन इन अ 4 चिल्ड्रन फैमिली द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग एटलीस्ट 1 गर्ल, कम से कम एक गर्ल होगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो ये तो बहुत सिंपल है, हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, टोटल में से प्रोबेबिलिटी नो गर्ल, एटलीस्ट 1 गर्ल एंड नो गर्ल, इसकी तो प्रोबेबिलिटी सेम होगी ना। ठीक है, एटलीस्ट 1 गर्ल एंड नो गर्ल, ये दोनों बच्चे ना आपस में कम्प्लीमेंट्री इवेंट है, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या सम क्या होगा 1 होगा। तो हमें क्या चाहिए, एटलीस्ट 1 गर्ल की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो अगर मैंने 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो गर्ल ये कर दिया तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमें आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 गर्ल, 1 माइनस बॉय एंड गर्ल की प्रोबेबिलिटी क्या है, सेम है। तो ये क्या हो जाएगा 1/2, दोनों की 1/2 1/2 हो जाएगी, तो 1/2 पे पावर 4। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये कैलकुलेट कर लो, 1 माइनस 1/16, तो ये हो जाएगा 15/16, मतलब बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बी हमारा क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, सॉल्यूशन नंबर 6। इसमें क्या बोल रहा है कि द इवेंट ए इज़ इंडिपेंडेंट टू इट्सेल्फ इफ़ एंड ओनली इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ इक्वल्स टू, बोल रहा है कि हमारे पास कोई इवेंट ए है, ए जो है ना इज़ इंडिपेंडेंट है, ये खुद में इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट टू इट्सेल्फ, देन टू इट्सेल्फ, ये खुद में इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो अगर ये खुद में इंडिपेंडेंट है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए, ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और यहाँ क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्क्वायर माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0। बच्चे यहाँ से हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉमन ले लिया, तो हमें क्या मिल गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए -1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या मिल गई, या तो ए की प्रोबेबिलिटी 0 होगी और 1 होगी। तो 0 एंड 1 सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, सी हमारा क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ कोर्ट कार्ड। कोर्ट कार्ड जो होता है ना बच्चे, ये किंग क्वीन जैक को बोलते हैं, ये हम लोग कोर्ट कार्ड जो बोलते हैं, ये होता है हमारा किंग, एक होता है क्वीन एंड जैक, ये जो 3 कार्ड होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, कोर्ट कार्ड। तो बोल रहा है कि कार्ड को हमने निकाल रहे हैं, तो बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कोर्ट कार्ड होगा, डैट इज़ अ जैक, यहाँ पे गिवन भी है जैक, एक क्वीन एंड ए किंग। तो टोटल कितने कोर्ट कार्ड होंगे, एक सूट में टोटल 3 कोर्ट कार्ड होंगे। तो टोटल कितने सूट्स होते हैं, 4, तो टोटल कितने कोर्ट कार्ड्स होंगे, टोटल हमारे पास 12 कोर्ट कार्ड्स होंगे। और नंबर ऑफ कार्ड्स कितने, 52। ठीक है, नंबर ऑफ कोर्ट कार्ड्स कितने हमारे पास, 52। तो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ये 12/52, 4 3 ज़ा 4 1 ज़ा 3 ज़ा, तो 3/13। तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ से हमें क्या पता चल गया, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब आ जाओ सॉल्यूशन 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है बच्चों, ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स,
एक कार्ड निकाला जा रहा है 52 कार्ड में से, ठीक है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट द ड्रॉन कार्ड इज़ नीदर ए हार्ट नॉर ए किंग। तो सबसे पहले बताओ टोटल कितने कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स। इसमें टोटल हार्ट्स कार्ड कितने होते हैं, नंबर ऑफ हार्ट्स कार्ड ये कितने होते हैं, हार्ट कार्ड्स हो गए टोटल 13, ठीक है। अब इस 13 में एक तो किंग आ गया, तो अगले जो 3 सूट्स हैं डैट इज स्पेड्स, क्लब्स एंड डायमंड्स, इसमें भी एक एक किंग है, तो टोटल कितने कार्ड हो जाएंगे, +3। तो 16 जो कार्ड्स होंगे ये कैसे कार्ड्स होंगे, ये कार्ड में भी आ गया, हार्ट्स भी आ गया एंड क्या आ गया, किंग भी आ गया। तो टोटल कितने कार्ड्स हो गए जिसमें हार्ट्स भी एंड किंग्स भी हैं, ये हो गए 16 कार्ड्स। तो हमसे क्या बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डैट द ड्रॉन कार्ड इज नीदर ए हार्ट नॉर ए किंग। हार्ट भी नहीं होना चाहिए, किंग भी नहीं होना चाहिए, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगा हमारा 1 में से हार्ट और किंग वाले कार्ड को सब्ट्रैक्ट कर दो, 16/52, तो क्या हो जाएगा 52 - 16/52, ये क्या हो जाएगा 36/52, 9/13। तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बी हमारा क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सॉल्यूशन 8 में। सॉल्यूशन 8 में क्या बोल रहा है, कार्ड इज सॉल्यूशन 8 हो गया सॉल्यूशन 9 में। सॉल्यूशन 9 में क्या बोल रहा है हमसे, ए कॉइन इज टॉस्ड अंटिल अ हेड अपीयर्स और until a coin has been tossed 5 times. If a head does not occur on the first 2 tosses, then the probability that the coin will be tossed 5 times. बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है कि कॉइन इज टॉस्ड अंटिल अ हेड अपीयर। एक कॉइन को हम तब तक टॉस करेंगे जब तक कि हेड ना आ जाए, और अंटिल द कॉइन हैज़ बीन टॉस्ड 5 टाइम्स, ठीक है। मतलब कहने का क्या है कि अगर हमने किसी कॉइन को उठाया, अगर हमने फर्स्ट टाइम टॉस किया तो वो हेड आ गया तो ठीक है, और अगर फर्स्ट टाइम हेड नहीं आया तो फिर दोबारा टॉस करेंगे, सेकंड टाइम में हेड आ गया तो भी ठीक है। अगर फर्स्ट टाइम भी हेड नहीं आया, सेकंड भी नहीं आया, थर्ड भी नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, कॉइन को कंटिन्यू टॉस करते रहेंगे। कब तक, मैक्सिमम कितने बार टॉस कर सकते हैं, 5 टाइम्स। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ अ हेड डज नॉट अकर ऑन द फर्स्ट 2 टॉसेज, अगर हेड जो है पहले 2 टॉसेज में नहीं आ रहा है, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी टॉस 5 टाइम्स। अगर पहले 2 टॉसेज में हेड नहीं आ रहा है तो ये प्रोबेबिलिटी बताओ कि कॉइन को 5 टाइम टॉस किया गया है। अब तुम ऐसे सोचो कि पहले 2 टॉस में क्या बोल रहा है, ये हेड डज नॉट अपीयर ऑन द फर्स्ट 2 टॉसेज, पहले 2 टॉस में हेड नहीं आ रहा है, तो पहले 2 टॉस में हेड नहीं आ। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर, ए नंबर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। एक नंबर पहले 10 नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ऐसे करके पहला 10 नेचुरल नंबर गिवन है, 5 6 7 8 9 10 ऐसे 10 नेचुरल नंबर है। इसमें से एक नंबर को हम चूज़ कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं। द प्रोबेबिलिटी डैट द नंबर इज ऑड एंड परफेक्ट स्क्वायर। तो ये प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो कि नंबर या तो ऑड हो या तो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो बच्चे इस 10 नेचुरल नंबर में 2 ही ऐसा नंबर है जो ऑड भी है एंड परफेक्ट स्क्वायर भी है, यही तो है ना, 1 और 9। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारी 2/10 मीन्स 1/5। तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ से क्या मिल गया हमें, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू वेरी मच।